गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप में से कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था, उसको लेके मैं आई हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 8 into x square plus e raised to power 2x plus sin x. Now this is a question. See students, now how will you solve this type of differential equation? What you have to do? First of all students, in every question of this type you have to write symbolic form. Now question is this one, given this differential equation, let it be 1. Let it be 1. Now symbolic form of 1 is what? This dy by dx is differential operator d square, right? Minus 4 dy by dx d plus 4. Now y is common, is equal to what? 8 into x square plus e raised to power 2x plus sine 2x. Now after this you have to write auxiliary equation. Auxiliary equation is this part is equal to 0. You have to take d square minus 4d plus 4 is equal to 0. Now this equation we have to solve for d. Now all of you know this d square minus 4d plus 4 is equal to 0. This is what? You know students, this is d minus 2 whole square, which is equal to 0. It implies d is equal to 2. ये d की ये आ गई दो वैल्यूज 2 and 2, इक्वल रूट्स आ गई। एक तरह से क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व किया। ऐसे तो डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते, सिंपल वाली इक्वेशन और सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये दो रूट्स आ गई और देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, अब इसके बाद रूट्स आती हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, two roots are equal, then it is equal to what? C1 constants, arbitrary constant C1 C2x into e raised to power what students? 2x इक्वल रूट्स हो। अगर 3 हो तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, 3 रूट्स हुए 2 2 2 इंटू e raised पावर 2x लगेगा। क्लियर? ऐसे लिखते हैं हम ये symbolic form. Now after this what you have to find? You have to find students particular integral. Now particular integral is equal to what? 1 upon जो auxiliary equation का लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी स्टूडेंट्स? वो पार्ट लिखते हैं हम, वो क्या था? d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 1 अपॉन करके हर क्वेश्चन में वैसे लिखेंगे, बाई नहीं लेंगे, वो ही लेंगे बाई का जो एक तरह से कोफिशिएंट बोल लो, और इनटू हियर यू हैव टू राइट व्हाट? जो राइट हैंड साइड में। नाउ व्हाट इज इन राइट हैंड साइड? 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e raised to power 2x plus, now students it is sin 2x, okay, sin 2x, this ये पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना अब हमने। नाउ लेट इट बी 2। क्यों लिख रही हूँ ऐसा? क्योंकि ये अलग अलग 3 टर्म्स है, अलग अलग करके करना पड़ेगा, एक साथ हमारे पास नहीं आएगा, इतना स्पेस नहीं। तो आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स?
दिस पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 8 तो है, मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे रहने देते हैं, पर अलग अलग पार्ट का हम फाइंड करते हैं, किसका, 1/this x स्क्वायर का, राइट, लिख सकते हैं ना इसको, चलो मैं लिख के बता देती, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, राइट, और इंटू क्या आ जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर, 8 जो है वो कहाँ आ गया आपका, बाहर आ गया, लिख दो ना यहाँ, 8 आपका ये आ गया 8, और ये क्या बन गया आपका 8 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/, नाउ स्टूडेंट इट इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और e रेज़ पावर 2x और प्लस 1/, व्हाट, इट इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और दिस इज व्हाट स्टूडेंट, साइन 2x, ये हो गया पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये दिस इज इक्वल टू दिस, इसको लेते हैं अब ए नंबर 2, क्योंकि ये जो है ना इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, अब हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये करना है, फिर ये करना है, अलग अलग से कर लेते हैं, इतना स्पेस नहीं है, मतलब एक साथ हम चला पाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो इस लेट इट बी 2. Now students see, now after this what you have to do, इसको साफ कर देती हूँ. Now we have to find particular integral of this. अब लिखिए, but 1/, now what is this, d square minus 4d plus 4 into x square. Now what you have to do, कैसे algebraic function का particular integral कैसे find करते हैं, is equal to what students, this is equal to, ये लिख दूँ, यहाँ थोड़ा सा ये है तो ऐसे को लिख देती हूँ, this is equal to yes 1/, क्या करेंगे हम, ये पावर्स जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ है फिर उससे कम, अब हम इसको उल्टे उसमें लिखेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं हो तो डी वाली लिखेंगे, ठीक है, पावर डी की असेंडिंग ऑर्डर्स में लेते जाएंगे, कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे हर क्वेश्चन में जब भी अलजेब्राइक फंक्शन हो, 4 माइनस 4d प्लस डी स्क्वायर, एक ही क्वेश्चन में हजारों क्वेश्चंस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से करना होता है, कंसंट्रेशन से, जैसे आप गेम खेलते हो वैसे गेम से कम नहीं होता मैथ्स, बड़ा मजा आता है. Now 4 is common, now what will you get, you will get students, मतलब अब क्या करना है हमने, फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, बाइनोमियल फॉर्म में लिखना, 2 टर्म्स में, कैसे, 1 हर क्वेश्चन में 1 बनाना है, 1 बन जाएगा जो भी है, उसको कॉमन ले लेंगे हम, 4 है तो 4 ले लिया, 1 और दिस इज माइनस डी, मतलब जिस जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, और प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, राइट, एक्स स्क्वायर. अब इसको मैंने बोला 2 टर्म्स में लिखना है, 3 है ना यहाँ, तो 2 में कैसे, पहली जैसे इस फॉर्म में लिखना है कि 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स में बोल रही हूँ मतलब या नहीं एक्स, एक्स ऐसे बोल रही हूँ कि अगली टर्म एक्सपोज कर ली, चाहे उसके अंदर कितनी भी टर्म्स हो, 3 हो 4 हो, ठीक है, जैसे यहाँ 1 तो लेना है लग, तो क्या हो गया ये 1 माइनस, पहली टर्म के साथ माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लेना, और अगली जो है मैंने बोला एक्स एक ही टर्म बनानी है, तो बन जाएगी क्या, डी माइनस कॉमन है, देन यू हैव टू दिस प्लस, इट विल बिकम माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, राइट, एक्स स्क्वायर दिस, और विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/4. नाउ दिस इज बाइनोमियल, मतलब 1 माइनस एक्स, नाउ यू कैन राइट इट एज, अब इसको ऊपर ले जाएंगे उठा के, कैसे, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ऊपर गया, देन यू हैव टू राइट हियर -1 एक्स स्क्वायर,
इज इट क्लियर? नाउ ये नंबर 2 है, ध्यान रखना इसका आपने. और दिस इज इक्वल टू 1/4. नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर, if you get 1 minus x की power -1, then you will get what? 1 plus x square plus x cube and so on up to infinity. X is this one. और कब तक लेना है? D is what? Derivative. मतलब एक बार लिया 2x बना, 2 बार डेरिवेटिव लिया 2 बना, x3 d3 आ गया हमारे पास, देन 2 का डेरिवेटिव फिर से लिया 0 हुआ. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इन टर्म्स में ये जो है 1 तक खोलना हमने, जहां तक हमारे पास d स्क्वायर आए. जितनी x की पावर 2 है तो यहाँ भी d स्क्वायर तक होना चाहिए. d क्यूब वाली टर्म्स लेने का कोई फायदा नहीं है, वो इसको डेरिवेटिव को क्या बना देंगे स्टूडेंट्स? 0. अगर यहाँ x क्यूब हो तो यहाँ d क्यूब तक की टर्म्स लेनी है. वो कैसे? इसको खोल के, जैसे 1 minus x की पावर -1, 1 plus x square, ओके, प्लस x क्यूब. उसी से जैसे 1 क्या आएगा? प्लस x इज व्हाट? दिस d minus d square by 4 प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज व्हाट? एक तरह से माइनस b का स्क्वायर गया, d स्क्वायर आ गया, पर इसका स्क्वायर लिया तो d रेज़ पावर 4 आया, उसका कोई यूज नहीं है, वो 0 बना देगा, इसको नहीं लेना. फिर -2a भी लगेगा तो d इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? d क्यूब, वो भी इसको 0 बना देगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं. ये स्टॉप कर देना स्टूडेंट्स, x स्क्वायर. Oh, is it clear? Now this is equal to what? 1/4. Now take it in. It is x square. Now d, स्टूडेंट्स ऐसे ले लेती हूँ, फिर बाद में कर लेंगे इसको इकट्ठा. Now you will get here what? अंदर आया x square. d into x square मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, then this is 2x स्टूडेंट्स माइनस. Now एक बार डेरिवेटिव 2x, फिर से 2x का डेरिवेटिव 2, तो -2/4 इज व्हाट स्टूडेंट? 1/2. और इज इट क्लियर? और d स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर से 2, you will get what students? Here +2. Now this is equal to 1/4. It is x square plus 2x इकट्ठा किया प्लस 3/2. Now उसका जो ये पार्ट था, इसका हमारे पास ये आ गया बच्चों, ये आ गया स्टूडेंट्स, ये. और मैंने सारा ये बताया, जब भी अलजेब्राइक फंक्शन लेते हैं तो कैसे हम फाइंड करते हैं, ये आपने अपने दिमाग में बिठाना है. तो ऐसे मतलब मैथ्स में याद नहीं करना होता, कुछ भी याद नहीं करना होता, क्वेश्चन से हम आगे आगे करते जाते हैं स्टूडेंट्स. जब प्यार से करना होता है, मैथ से प्यार करोगे तभी आएगा, किसी भी चीज़ से प्यार करोगे तभी उसको हासिल कर पाओगे. तो इसलिए मैथ से प्यार करो तब ये आएगा आपको, राइट? x स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू कितना आया मेरे बच्चों? 1/4. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2. ये आ गया, एक मैंने यहाँ रख लिया इसको. नाउ वी हैव टू फाइंड, वो दूसरा था पार्ट, वो भी फाइंड करना. क्या है वो? बट 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 किसका फाइंड करना आप स्टूडेंट? e⁻²x का. और दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/, क्या करते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं इसका? d की जगह यू हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x which is 2. therefore you will write here what students? 2 square is 4 minus this 4 into 2 what? 8. d की जगह 2 ना, 8 plus 4 e⁻²x और which is equal to what? 1/0 e⁻²x, वो तो इन्फिनिटी होता है. therefore रूल फेल्स. रूल फेल हो गया, जब भी यहाँ आए रूल फेल हो गया. रूल फेल हो गया तो क्या करेंगे अब? तो therefore this 1/, जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है हमने, -4d प्लस 4 e⁻²x इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? रूल फेल हो, यू हैव टू राइट x. x कौन सा? dy/dx, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. और व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दिस? x लिखना है अपना,
1 upon, what you have to write? Derivative of this with respect to d. So you will get 2d, clear, minus 4 e raised to power 2x. फिर से वही रूल, x 1 upon, instead of d you have to write what students? 2. तो 2 into 2, 4 minus 4 e raised to power 2x, or which is equal to beta 1 upon 0 e raised to power 2x. Again rule fails. Again rule fails. फिर से रूल फेल हो गया, फिर रूल फेल हो गया, तो what you have to do now? तो therefore what you have to do? Therefore जिसका हम फाइंड कर रहे हैं, d square minus 4d plus 4 e raised to power 2x is equal to what? एक बार किया था तो x आया, अब दूसरी से फिर से करना तो क्या बना मेरे बच्चों? x square. x को फिर से x से मल्टीप्लाई, ऐसे चेन चलती रहेगी. 1 upon, what you have to do? Now you have to take the derivative of this. Now derivative of this, 2d minus 4 is what? 2, or e raised to power 2x. Now the particular integral of this is equal to now this one, x square e raised to power 2x upon 2. Oh, is it clear? Clear students? Now after this third term है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 वैरायटी एक में ही. तो what? 1 upon, देखो इसमें अलजेब्राइक फंक्शन का भी पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखा दिया, एक्सपोनेंशियल का भी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी. तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x ये है. तो इट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? मैंने बताया आपको पहले भी, इंस्टेड ऑफ d स्क्वायर यू हैव टू राइट माइनस पहले, फिर जो a मतलब x का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, माइनस बाहर लगाए, नहीं तो स्क्वायर के कर दे माइनस तो फिर पॉजिटिव हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस बाहर लगेगी, पर a का स्क्वायर होगा, वो कितना हुआ? 4. तो d स्क्वायर की जगह माइनस 4 आया. वो क्लियर? माइनस बाहर है, माइनस, और d स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर इज व्हाट? दिस x का कोएफिशिएंट वो 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x. तो फिर ऐसे लिखना, और विच इज माइनस 4 से 4 कट, 1 अपॉन माइनस 4d साइन 2x स्टूडेंट्स. और यू नो बेटा माइनस और दिस 1/4 और 1 अपॉन d इज व्हाट? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन किसका? साइन 2x का, दैट इज व्हाट? माइनस कॉस 2x. तो माइनस इंटू माइनस प्लस cos 2x upon derivative of 2x which is 2. Now the particular integral of this one is equal to this. Now after this what you have to do? So therefore 2 becomes, oh sorry ये कहाँ गया? ये मैंने फाइंड किया था, this is 2x plus 3/2. ये सारा हमें चाहिए. अब लिखेंगे what? Therefore 2 becomes, इसको लिख लीजिए, now it is 3, इसको नंबर 3 दे दीजिए, now it is 4, जहाँ भी ये फाइंड किया आपने, और it is 5. now write on putting 3, 4 and 5 in 2 we get what students? 2 क्या आपका? वो particular integral which is equal to what? 8 into, now you have to put there 1/4. alright, 8 को अंदर ले जाओ बेटा, तो you will get what here? ले जाओ ना अंदर, वो क्लियर है, स्टेप अगले स्टेप से बच जाऊंगी. तो 8 अंदर ले गए, क्लियर. तो आपके पास क्या आ गया? चलो पहले लिख लो 1/4, या ले लो इसको अंदर ही, तो क्या बन गया ये? 2x² प्लस 4x प्लस 3. ओ क्लियर. 2 से फिर मल्टीप्लाई हुआ, और अगला प्लस 8 फिर चला गया वो, तो क्या बन गया स्टूडेंट्स? यहाँ 4, 2 से डिवाइड हो गया ना वो क्लियर है ना? इतना तो कर सकते हैं बेटा इकट्ठा. 4x² e raised to power 2x और प्लस 8, और ये दिस इज बेटा बट 4 cos 2x. नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटेग्रल. और पुट करके आपके पास है सारा, और व्हाट कंप्लीट सॉल्यूशन इज व्हाट?
complete solution is complementary function plus particular integral, which is students c1 plus c2x e raised to power what 2x प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। वो कितना बन गया मेरे बच्चों, ये लिख लो सारा, क्या है वो लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ई रेज़ पावर 2x इकट्ठा लिख लिया ना, और ये है स्टूडेंट्स प्लस 4x प्लस 4 क्लियर cos 2x और प्लस 3। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कैसे हम इन ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको वैरायटी बता दी 3-4 क्वेश्चंस की, तो इस तरह से करिए बेटा। थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस करिए ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक गेम की तरह मैथ्स को लीजिए, अपने आप मैथ्स आता जाएगा, मज़ा आता है सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, और क्वेश्चंस पूछिए, मैम रेडी।